गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर स्वागत करता हूँ श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कल जो थोड़ा पढ़ा था उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल बेसिक आइडिया दे देता हूँ। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रीवियस लेक्चर में एरर के बारे में, लेट मी चेंज द पेन सो इट विल लुक्स मोर इफेक्टिव। ओके, एरर्स के बारे में हमने जो है बच्चों पढ़ा था, है ना। अब एरर्स क्या होती है, कैसे होती हैं, ये हमने देखा था। अलग अलग टाइप की हमने देखी थी। सिस्टेमेटिक एरर देखी थी बच्चों, है ना। इसके बाद हमने रैंडम एरर के बारे में पढ़ा था, ग्रॉस एरर के बारे में देखा था। कितने टाइप्स की सिस्टेमेटिक एरर्स होती हैं, कैसे उसको जो है ख़त्म किया जा सकता है। रैंडम एरर को ख़त्म नहीं कर सकते हम। लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट एरर क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बच्चों देखी थी। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं एरर के बारे में ये कुछ चीज़ें, जैसा कि स्क्रीन पे आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर, है ना पूरा नाम इसका। ये एरर्स के बारे में देखेंगे। प्रीवियस जो लेक्चर था दैट वाज क्वालिटेटिव लेक्चर। क्वालिटेटिव का मतलब कि इतना है बस, कम ज़्यादा के बारे में हम बता सकते हैं ना। एरर है हम ये कह सकते हैं, एरर कम है ये भी कह सकते हैं, एरर ज़्यादा है ये भी कह सकते हैं, इस एरर को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एरर है कितनी? क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में नहीं हो पाया था। मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे एरर का, कि भाई एरर कितनी होती है। मैथमेटिकली अगर हमें एरर को निकालना है, कोई भी मेजरमेंट के अंदर एरर आपने देखा होगा बहुत सारी जगह लिखा होता है 20 ± 5। इसका मतलब क्या है कि वो 15 भी हो सकता है, वो 25 भी हो सकता है। यानी 15 और 25 के बीच में जो है आपका मान होगा। वो दे देता है कि भाई 20 तो है इसका, लेकिन ये +5 और -5 दे सकता है। यानी एरर हो सकती है इसमें कितनी, 5 की। यानी 15 तक भी वैल्यू आ सकती है और 25 तक भी आ सकती है। तो किसी भी मेजरमेंट को लिखने का यही तरीका होता है कि हम कहते हैं ना 19-20 रहेगा, वो इसका मतलब क्या होगा कि उतना फ़र्क रह सकता है थोड़ा बहुत। दैट इज़ कॉल्ड एरर, है ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एरर बोलते हैं। चलिए जी, अब टाइप्स ऑफ एरर पढ़ते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपको, और बोर्ड एग्जाम्स में, मतलब ये जो आपके इस इंस्टीट्यूट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं 11th-12th के, उनमें भी पूछा जाता है, और कंपटीशन में भी कई बार जो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एरर के बारे में। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? तो एब्सोल्यूट एरर होती है, सबसे पहले तो एब्सोल्यूट एरर के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए ट्रू वैल्यू वगैरह के बारे में। ट्रू वैल्यू क्या होती है बच्चों? ट्रू वैल्यू मतलब जो उसका एग्जैक्ट मान है। मान लेते हैं कि एग्जैक्ट 4 kg है, हमें पता है ट्रू वैल्यू, तब तो हम लिख देंगे कि भाई ट्रू वैल्यू ये है। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है। कोई भी चीज़ ऐसे कोई मास दे दिया आपको, ऐसे मान लेते हैं, है ना, इसका कोई वैल्यू हमें नहीं पता, ना किसी ने कुछ बताया, उसने दे दिया कि ये आटा है एक थैली के अंदर, ये कितना है उसने नहीं बताया। तो आप क्या करोगे, उसको आपने एक कांटे से तोला, आपके पास 3 या 4 जो है वेइंग मशीन थी, एक ने बताया 3 kg, ठीक है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हुए। आपको पता था, मैंने कल ही बताया था, किसी भी चीज़ को मापना है तो उसका बार बार आपको क्या करना, ऑब्जर्वेशन लेना है। फिर दूसरे से मापा, उसने बता दिया भाई 3.2 kg, आपको फिर पंगा हो गया। फिर तीसरे ने बता दिया 3.3 kg, फिर एक ने बता दिया 2.9 kg। अब आप क्या करोगे, कौन सी वैल्यू को ट्रू वैल्यू मानोगे? आप क्या मानोगे कि इसका मास क्या है? तो आप क्या करोगे, एवरेज ले लोगे उसका। हमेशा अच्छे से यही तरीका है, एवरेज कितना आ रहा है तो आप क्या लोगे, 2.9 + 3 + 3.2 + 3.3 टोटल जो कितने हैं वो आपके टर्म्स जो है उनको ऐड करोगे और नंबर ऑफ टर्म्स का डिवाइड कर दोगे। तो 1 2 3 एंड 4 का डिवाइड करोगे तो जो एवरेज वैल्यू आएगी, जिसको मीन भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मीन, हिंदी में बोलते हैं माध्य, है ना, मोटा मोटा जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो वाला। तो मीन वैल्यू ले लेंगे। जब हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता होगी तब हम मीन वैल्यू को क्या मान लेंगे बच्चों, ट्रू वैल्यू मान लेंगे। हम मान लेंगे जो इसका माध्य आ रहा है, जो इसका एवरेज आ रहा है, वही ट्रू वैल्यू है, वही मास है, और उसके रेस्पेक्ट में फिर हम एरर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से एक बात आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बच्चों कि जब ट्रू वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम क्या करते हैं, हम मीन वैल्यू लेते हैं और उस मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू मान लेते हैं।
यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सपोज द वैल्यू ऑब्टेन इन सेवरल मेजरमेंट आर A1 A2 A3 AN, ठीक है। इस तरह से वैल्यूज है अलग अलग, जैसे ये इनको A1 A2 A3 AN के नाम से बोलते हैं, कुछ भी राम श्याम सीता गीता कुछ भी बोल दो। अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज वैल्यूज इज टेकन एज द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ मेजरमेंट। अब इसकी ट्रू वैल्यू क्या है तो हम क्या लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर देना। जब कुछ नहीं दे रखा है तो अर्थमेटिक मीन को हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, और यही मान लेते हैं कि सबसे जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो इसका अरिथमेटिक मीन होगा। अरिथमेटिक मीन को ही एवरेज बोलते हैं, हिंदी में औसत बोलते हैं, माध्य बोलते हैं, ये सारी चीज़ें एक ही है। 10th क्लास में भी हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन का जो है चैप्टर 17 के अंदर अध्ययन करते हैं स्टार्टिंग में कि एक बच्चे के इतने मार्क्स इतने मार्क्स इतने मार्क्स, तो हम बोलते क्लास में एवरेज मार्क्स कितने आए तो सबको ऐड करके उसका डिवाइड करते हैं। सेम वही है, मैंने बोला था ना फिजिक्स इज ऑल अबाउट लॉजिक प्लस मैथ्स। पहले आपको लॉजिक लगाना है, उसके बाद आपको मैथ्स यूज करनी है, फिर फिजिक्स का कोई फंडा नहीं रहता। तो अगर मैंने ये सारी वैल्यू मान लिए A1 A2 A3 AN, ये सारी वैल्यू मुझे मिली है। अब सारी वैल्यू जब मिली है तो मुझे इसका मीन निकालना है, मीन यानी माध्य निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होगा, टोटल जो टर्म है उनका सम कर दोगे, सम ऑफ टोटल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या करते हो आप, सम ऑफ टोटल टर्म्स अपॉन नीचे क्या करते हो, नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल टर्म्स कितने 1 2 3 4 इनका सम कर दिया, डिवाइड बाई कितने तक है, n तक है, उसका क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं समीशन। इसका मतलब समझो, ये कई बार यूज भी आएगा। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे लिखने का मतलब, इसका लिखने का मतलब A मीन इक्वल्स टू, अगर मैं ये लिख दूं n I इक्वल्स टू 1, कैसे लिखूंगा, यहाँ पे देखिए। अब ये ए तो सब में सेम है, तो ए को सेम रख दिया बच्चों, ठीक है। अब ए के साथ चेंज जो हो रहा है उसको लिख दो I, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो ए जो है कहाँ से शुरू हो रहा है, तो AI लिख दो, समीशन AI, है ना। ये चीज़ पहले मत लिखो, पहले सिर्फ ये फोटो बनाओ और सिर्फ लिख दो AI। बट्टे में क्या है, बट्टे में n, ये n चेंज नहीं हो रहा, उसको वैसे लिख दो। अब I किस से शुरू हो रहा है, I 1 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ लिखो I बराबर 1। कहाँ तक जा रहा है, I n तक जा रहा है, n तक चला गया। ये एक और तरीका है इसको साथ में लिखने का। अब यहाँ पर अगर इसको वापस आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले I बराबर 1 रखोगे तो आप लिख दोगे A1 बट्टे n, I बराबर 2 रखोगे आप प्लस लिख दोगे A2 बट्टे n। अब सब में देखो A1 A2 A3 और n कॉमन आके वही चीज़ बना देगा। तो ये एक तरीका होता है स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, इसको बोलते हैं समीशन। क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है समीशन। तो ये मीन वैल्यू आपने निकाल दी, जैसा कि हमने यहाँ पर मीन वैल्यू निकाली। ये ट्रू वैल्यू है क्योंकि हमें ट्रू वैल्यू नहीं दे रखी थी। बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, हर चीज़ को समझना है, बस मैथ्स है ना। फिजिक्स कम सोचना, मैथ्स ज़्यादा सोचना, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपका। अब डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर बिल्कुल पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्या होती है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी and individual measurement value is called as absolute error of the measurement. This is denoted by mod of delta I. That is very important. mod of delta I का मतलब होता है, mod का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव। ऑलवेज क्या होता है बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव होता है mod का मतलब। ये बायो वाले बच्चे ध्यान दें, मैथ्स वाले बच्चे भी धीरे धीरे तो मैथ समझ ही जाएंगे। मॉड का मतलब, अगर मैं बोलूँ -5 का मॉड क्या होगा, तो 5 होगा। और अगर मैं बोलूँ कि 5 है 5 है, उसका मॉड क्या होगा, तो वो भी 5 ही होगा। यानी माइनस हो चाहे प्लस हो, मॉड लग गया मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, प्लस माइनस की बात नहीं हो रही है, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, है ना। आपको कहते -x है तो इसका मॉड x ही होगा, इसका मॉड अगर ले लिया तो वो x वैल्यू आएगी। चलिए ये बात होगी, है ना। In absence of any other method knowing true value, we consider arithmetic mean is a true value। अब ये वही बात बता रहा है, ये मोटा मोटा क्या कह रहा है, इस लाइन को पढ़िए जो मैं साथ साथ बता रहा हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू और अलग अलग जो आप मेजरमेंट ले रहे हो, ट्रू वैल्यू
में से अलग अलग मेजरमेंट जो आप ले रहे हो उनको अगर आप घटाते रहोगे, माइनस करते रहोगे, तो आपके पास आएगी एक एब्सोल्यूट एरर। अब इसको डिनोट करते हैं मॉड से। और अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो प्रीवियस स्लाइड याद करो, मैंने कहा था मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू मानते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर जो होती है वो होती है, यहां पर लिख दीजिए एब्सोल्यूट एरर, ये ना, चलिए रफ, ओके। एब्सोल्यूट एरर जो होती है बच्चों वो होती है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू नहीं पता है, देखो, इफ absence of any other method of knowing true value we consider arithmetic mean as a true value। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू, अर्थमेटिक मीन वैल्यू माइनस कर देंगे यही वाला, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अब देखिए, मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था वही वाला एग्जाम्पल वापस दे रहा हूँ, इसको समझना है ना। ये बच्चों को क्या है, रट लेते हैं, अब वो रटना नहीं है, एक बार आप स्क्रीन पे देखोगे हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया था, एग्जाम्पल के साथ समझो, एक वैल्यू आई 3.2, एक वैल्यू आई 3.4, है ना, एक वैल्यू आई 3.1, ऐसे वैल्यूज आ गई बच्चों। तो अब आपने इन तीनों का लिया एवरेज, इन तीनों का एवरेज लिया, मतलब इनको ऐड करके, और मान लेते हैं इनकी वैल्यू कुछ आई 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ गई, ये तो आप क्या लोगे, ट्रू वैल्यू। अब इस आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले डेल्टा A1, यानी A1 कितना था, A1 ये वाला था, A2 ये मान लो, A3 ये मान लो, अलग अलग मेजरमेंट ही तो था। तो ये समथिंग में से आप क्या करोगे, ये A1 घटा दोगे। तो आप क्या करोगे, अगर आपको ये चाहिए तो आप क्या करोगे, 3 पॉइंट समथिंग जो आया है उसमें से क्या करोगे, A1 को घटा दो। ऐसे कैसे डेल्टा A2 निकालना है, तो ये जो एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू आई है इसमें से A2 को कर दोगे, ऐसे माइनस कर दोगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेल्टा A1 निकालना है एब्सोल्यूट का, तो हम क्या लिखेंगे, मीन वैल्यू में से A1 वाला मेजरमेंट घटा देंगे। A2 में कितना एरर है, मतलब A2 में जो मेजरमेंट लिया वो कितना एरर दे रहा है एब्सोल्यूट, तो मीन में से A2 घटा देंगे। ऐसे A3, A4, A5, तो अगर AN का निकालना है तो मीन लेंगे, उसमें से AN जो है वो माइनस आउट कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये मैथमेटिकली बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपने अलग अलग मेजरमेंट लिए हैं जो अलग अलग वैल्यू बताई, जैसे ये 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, इस तरह से ये वैल्यू है सारी, ऐसे ये मीन वैल्यू है जो आपने एवरेज निकाला। तो इन मीन में से सारी अलग अलग जो मेजरमेंट है उनको घटा दोगे तो उनके रेस्पेक्ट में एरर आ जाएगी। चलिए जी, ये एरर हम निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। द अरिथमेटिक मीन, वो तो एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब हम क्या करते हैं, उन एरर का भी मीन ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मीन एरर, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मीन एरर। The arithmetic mean of all absolute errors is taken as the final or mean absolute error of the value of physical quantity A. It is represented by delta A mean. अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो मैंने बताया था कि इसको हमेशा मॉड में लेते हैं। किस में लेते हैं, मॉड में। ऑलवेज क्या लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब, थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे आपके पास वैल्यू जो है, मीन वैल्यू आपके पास आ गई है बच्चों, मान लेते हैं 3.5, और एक ऐसी वैल्यू आई है बच्चों जो कितनी है, 3.6 है, मतलब A1, A2, A3 में। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में आप एरर निकालोगे तो आप लिखोगे मीन माइनस जो एक मेजर्ड वैल्यू आई है वो वाली, तो मैं लिखता हूँ MV, यानी मेजर्ड वैल्यू, महावीर नहीं, ठीक है। तो 3.5 मीन वैल्यू माइनस 3.6, यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का पॉइंट जो है 1 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस आया, लेकिन एरर में हमेशा इसको प्लस ही लेना है, तो आप इसका एरर क्या लोगे, आप इसका एरर 0.1 ही लोगे, इसका मॉड ले लोगे हमेशा, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, आपको हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। यहाँ पे देखिए, अब ये वैल्यूज आई थी, यहाँ पर स्लाइड को देखिए, A1, A2, A3 ये सारी वैल्यूज आई थी। अब प्लस थी माइनस थी मुझे नहीं पता, मैंने सबको क्या कर दिया है, मॉड ले लिया है, मैंने सबका क्या कर लिया, मॉड ले लिया है। तो उसको जो मॉड लोगे तो क्या करोगे, अरिथमेटिक मीन जब एब्सोल्यूट एरर का ले लोगे उसको बोलोगे एब्सोल्यूट मीन एरर। एब्सोल्यूट एरर निकाली और उसका फिर मीन ले लिया, यानी उस सबको ऐड करके फिर n से डिवाइड कर दिया, तो हो गया एब्सोल्यूट मीन एरर। एंड द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसको A है उसकी एरर कितनी आएगी मीन में, ये निकालेंगे। तो देखिए डेल्टा A मीन, ये फिर क्या हो गया, ये एब्सोल्यूट मीन एरर है, इसका मतलब है एब्सोल्यूट मीन
एरर क्या आएगी, पहली एरर, दूसरी एरर, तीसरी एरर, ये सारी एब्सोल्यूट एरर थी बच्चों। इन सबका मॉड लिया, मतलब सबको पॉजिटिव मैंने जोड़ा और उसका n से डिवाइड कर दिया। तो ये वाला वही तरीका देखो, i बराबर क्या से 1 से है, 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक है, तो i बराबर 1 से n है। डेल्टा ए आई चेंज क्या हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 ये नीचे वाला चेंज हो रहा है, तो इसको ए आई कर दिया, बट्टे में n चेंज नहीं हो रहा, वही है वही रख दिया। तो ये तरीका होता है एब्सोल्यूट मीन एरर निकालने का। दो चीज पड़ी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक बार सबसे पहले मीन वैल्यू निकाल ली, उसमें से जो जो अलग अलग वैल्यू थी उनको घटाते रहे, सबकी एब्सोल्यूट एरर अलग अलग आ जाएगी। मतलब मेजरमेंट A1 की एब्सोल्यूट एरर ये है, A2 की ये है। अब उनका अगर मीन निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, उन सारी एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर दूंगा, और ऐड करते वक्त मैंने सबको पॉजिटिव ही लेना है, चाहे कोई नेगेटिव भी आ रहा है उसको भी पॉजिटिव मानते हुए सबको ऐड करके n का डिवाइड कर दिया, वो आ गया मीन, और वही आपकी क्या होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर होगी। ओके, अब अगर मुझे उसका वैल्यू लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, इफ वी डू सिंगल मेजरमेंट ऑफ अ वैल्यू वी गेट मे बी इन द रेंज ऑफ मीन, ये वाला। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर मुझे लिखना है, मान लेते हैं कि मीन वैल्यू आई 15, ठीक है, और यहाँ पर जो एवरेज आया इसका डेल्टा मीन का ये आया मान लेते हैं 0.5, तो मैं लिखूंगा 15 ± 0.5, ये इसका मेजरमेंट लिखूंगा। मैंने सारा एनालिसिस करने के बाद ये मीन वैल्यू ये है बच्चों, ये है, और गलती कितनी हो सकती है, तो 0.5 की गलती हो सकती है। मैं मान लेता हूँ ये 0.5 आया, तो यहाँ पर मैं ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अभी एक एग्जाम्पल लूंगा तब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी बस माइंड में ये रखना है। यहाँ पर ये मीन निकाला बच्चों, और इसके बाद क्या कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, ये तो वैल्यू वो, और इसमें साथ में ये एरर मैंने प्लस माइनस कर दी। मतलब बाद में जब लिखते हैं लास्ट में, तो एरर को हमेशा प्लस माइनस दोनों के साथ लिखा जाता है। यानी ए जो आएगा वो मीन प्लस माइनस ये आएगा, यानी इसमें से इतना, यानी या तो माइनस का और या प्लस का। इसको ऐसे सोचिए, अगर आपके पास वैल्यू लिखी हुई है 15 ± 2, तो आप क्या कर सकते हो कि या तो हो जाएगी 13, यानी 2 कम होगी, या हो जाएगी 17। तो 13 और 17 के बीच में वैल्यू आएगी। इसी को ऐसे समझ लीजिए, मीन में से 2, यानी मीन अगर 15 है उसमें से 2 घट गया तो 13 रह गया। फिर ये तो वैल्यू थी, जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो तो 15 थी आपके पास, और अब क्या आएगी, ये वाली 15 पॉइंट जो भी कुछ आएगी, एग्जैक्ट 15 नहीं थी, ये तो ट्रू वैल्यू थी, ये प्लस 17, 13 से लेके 17 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती। समझ में आ गया? आई थिंक मैथमेटिकली थोड़ा सा माइंड में सोचो तो आ जाएगा। धीरे धीरे जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो और चीज़ें क्लियर होती रहेगी कि पीछे जो हमने किया उसका क्या। ये मैथमेटिकल है, एग्जाम में अगर एरर आ जाए और 3 नंबर में पूछ ले तो ये सारा झमेला अपने को करना पड़ता है। बेसिक हमने किया कुछ नहीं, ये मीन एरर जो है उसको एक बार घटा दिया, एक बार जोड़ दिया, तो इनके बीच में ही आएगा। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था एक एग्जाम्पल लेके आपको। चलिए अब बात करते हैं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल जो डेफिनेशन है उसी से आपकी चीज़ क्लियर हो जाएगी। रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन। ये क्या है, ऐसे है डेल्टा ए और मीन ऐसे नीचे है, ठीक है, डेल्टा ए मीन टू द मीन वैल्यू, ए मीन है ये, है ना, ये ऐसे ए और बट्टे ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड। ये वाली वैल्यू आई और ये वाली जो वैल्यू आई, इन दोनों का रेशियो ले लेना है। रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, देखो रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल्टा ए मीन बट्टा ए मीन, यानी आपके पास एवरेज जो वैल्यू आई मान लो तो वो आई थी मान लो 15, एरर मान ले तो आई थी 0.5, तो ये वाला जो रेशियो होगा ये रिलेटिव एरर हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आई होगी, ठीक है ना। बिल्कुल, रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या थी, ध्यान से देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर थी ये वाली। एब्सोल्यूट मीन एरर या एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। इसको मीन एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये दोनों एक ही चीज़ है बच्चों। तो देखो, चाहे ये वाला एरर और मीन वैल्यू दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है बच्चों, हमेशा रिलेटिव एरर को होता है। रिलेटिव मतलब किसके रेस्पेक्ट में कितना हो रहा है। When relative error is expressed in percentage is called, परसेंटेज के लिए क्या करना, आपके मान लो 100 में से 50 नंबर आए, अब इसका परसेंटेज निकालना तो आप क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे, या आपके मान लो 200 में से
आपके पास आपके नंबर आए 150, तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे? 100 से गुणा करके निकाल दोगे, 100 में से कितने आएंगे। तो अगर इसी को मैं 100 से गुणा कर दूं, देखो जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है, अगर ये स्क्रीन में कवर हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मुझे परसेंटेज एरर चाहिए डेल्टा ए, ये वाला देखिए परसेंटेज एरर डेल्टा ए चाहिए, तो यहाँ से देखिए डेल्टा ए क्या हो जाएगा, डेल्टा ए मीन बट्टा ए मीन इंटू 100। क्लियरली समझ में आना चाहिए। ये वाला इसका 100 से गुणा कर दोगे तो परसेंटेज में एरर आ जाएगा। आई होप सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो है एरर को निकाला जाता है। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर, दो चीज़, तीसरा रिलेटिव एरर और चौथा परसेंटेज एरर। सारी चीज़ें एक ही है, मतलब अगर कॉन्सेप्चुअली सोचे तो उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा चेंजेज है वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे किया जाता है। ये एक एग्जांपल है, उससे मैं आपको क्लियरली सारा सब कुछ समझा देता हूँ कि सवाल कैसे आता है। सर ये तो थ्योरी हमने पढ़ी, बताइए सवाल कैसे करने होते हैं। वी मेजर्ड द पीरियड ऑफ ऑक्जिलेशन, ऑक्जिलेशन का पीरियड कैसे होता है, मैं पहले इस सवाल को समझा देता हूँ। यहाँ पर एक आपके पास सिंपल पेंडुलम ऐसे दे रखा है ना, पड़ा है। अब उस पेंडुलम को आप जो है यहाँ से ऐसे लेके गए, यहाँ पर ऐसे यहाँ रखा, इसको छोड़ा, ये जाएगा ऐसे, ऐसे जाके वापस जब यहाँ आएगा तो हम कहेंगे एक टाइम पीरियड। यानी मैं मान लेता हूँ कि इसको मैं सबसे पहले जो है यहाँ लेके गया, यहाँ से मैंने छोड़ा तो ये ऐसे गया, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँच के वापस ये आया यहाँ, तब मैंने जो टाइम लिया वो एक टाइम पीरियड कहलाएगा। कितना कहलाएगा? एक टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अलग अलग रीडिंग्स ली बच्चों हमने। तो सबसे पहले एक बार आया 2.63 सेकेंड, फिर किसी और ने रीडिंग ली, उसने देखा कि भी 2.56 सेकेंड, फिर किसी ने रीडिंग ली 2.42 सेकेंड, फिर किसी ने रीडिंग ली 2.71 सेकेंड, फिर किसी ने आया उसने रीडिंग ली 2.80 सेकेंड। यानी ये कौन सी होगी? ये सर A1, A2, A3, A4, A5 ये रीडिंग्स आ गई। कौन कौन सी आ गई? ये 2.56, स्क्रीन पे देखिए 2.42, 2.71, 2.80, ये सारी क्या आ गई बच्चों? ये आपके पास सारी की सारी रीडिंग्स आ गई सर। सर अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? हमें सर ट्रू वैल्यू नहीं दे रखी है क्वेश्चन में कहीं पे भी, और पूछा है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो सर हम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया था जब ट्रू वैल्यू नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो याद करो हम निकालते हैं मीन। क्या करते हैं? मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालते हैं? माध्य कैसे निकालते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं? ये सारी चीज़ें 9th-10th में पढ़ते हैं कि जितने भी टर्म्स हैं उनको ऐड कर लो, उसके बाद उन टर्म्स का जितना नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो कैसे? ये वाली सारी चीज़ यहाँ पे स्क्रीन पे बहुत अच्छे से आपको लिख रखी है ना। कुछ भी कवर नहीं हो रहा, अगर थोड़ा बहुत कवर हो रहा तो वैसे भी काम का नहीं है वो। द मीन पीरियड ऑफ ऑक्सिलेशन ऑफ पेंडुलम, मीन निकाल दिया। कैसे? सबको जोड़ा, ऐड किया, सर कर दिया। एनसीईआरटी से एग्जाम्पल उठाया हुआ है क्योंकि ज़्यादातर स्टैंडर्ड वहीं से एग्जाम में पूछे जाएंगे और बच्चों को डाउट रहता उन्हीं एग्जाम्पल का, वो बार बार डाउट पूछते हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ वीडियो के अंदर उन्हीं एग्जाम्पल को सॉल्व करवा देता हूँ। डीपीपी जो मैं देता हूँ उसमें मैं अपना एग्जाम्पल डालता हूँ, तो ताकि यहाँ पर कुछ बच्चे बुक से भी रिलेट कर पाएँ चीज़ों को। तो मीन जो आपका पीरियड निकालोगे, मीन कैसे निकालोगे? सबको ऐड कर दोगे। सर सबको ऐड कर दिया, कितने थे? 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5, ये अरिथमेटिक मीन निकाल लिया सर। इन सबको जब ऐड किया तो आया 13.12। ये आपकी जोड़ बाकी मुझे आशा है बहुत अच्छी होगी। ऐड करके यहाँ से आपने जो है लिख लिया। पॉइंट के बाद 2 नंबर तक को हम जो है इज्जत देते हैं, तो यहाँ पर 0.624 को हम भूल गए। पॉइंट के बाद 2 नंबर तक आप लिख सकते हो 1 और 2, तो यहाँ पर 2.62 क्या आ गया बच्चों? अगर वो एग्जैक्टली लिखना है तो ये लिखोगे, लेकिन मैं मान लेता हूँ थोड़ा कि ये लिख दिया मैंने। 2.62 क्या आ गया? ये मीन आ गया, मीन वैल्यू आ गई। अब सर अब क्या करना है? सर डेल्टा A1 निकालना है, तो मीन में से A1 वाली वैल्यू यानी मीन ये, A1 वाली ये, तो ये में से ये घटा दी। सर डेल्टा A2 निकालना है तो क्या करोगे? मीन वाली ये और उसमें से ये 2 घटा दोगे। फिर A3 निकालना है तो मीन ये, A3 घटा दोगे। एज पर पीरियड इज मेजर्ड, ठीक है, 0 टाइम्स ऑल द डेसिमल सेकेंड्स एंड बी प्रॉपर। ये किसी काम का नहीं है आपके, क्योंकि ये यही लिखा हुआ है कि यहाँ तक जो है हमें अपने को लिखना है।
ठीक है, यहाँ पर 2 है तो जो एडिशन हो रहा है बच्चों उसमें भी 2 ही आएंगे, 1 और 2। पॉइंट के बाद अगर 2 संख्याएं हैं तो जो एडिशन में जो पॉइंट के बाद संख्याएं लेंगे वो 2 ही लेंगे, ठीक है, 3 नहीं लेंगे। ये यही कह रहा है जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिग्निफिकेंट में बताया था। चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 2.63, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये जो यूज किया है इन्होंने, लेट मी चेक द स्लाइड फर्स्ट, ये इस तरह से करना था। तो यहाँ आपको क्या करना है, क्योंकि वह नियम ये कहता है बच्चों, नियम क्या कहता है कि डेल्टा मीन अगर निकालना है आपको, डेल्टा ए निकालना है, मतलब A1 डेल्टा, पेन को थोड़ा सा, डेल्टा A1 आपको निकालना, तो क्या करोगे, ए मीन माइनस A1 ऐसे करोगे। इन्होंने क्या किया है, A1 माइनस ए मीन कर दिया है ना बुक वालों ने। तो यही चीज आपको मैं बताना जा रहा था कि ऐसा करने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आप कहो कि 5 में से 7 घटा रहे हो आंसर आ रहा है -2, और 7 में से 5 घटा रहे हो आंसर आ रहा है 2, लेकिन नियम ये कहता है कि आपके पास चाहे -2 आए चाहे 2 आए, आपको हमेशा 2 ही लेना है, हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। तो कुछ भी करो, चाहे ए में से बी घटाओ चाहे बी में से ए घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना है। यही इन्होंने किया है कि इन्होंने क्या कर दिया है, इन वैल्यू में से ये घटा दिए, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि देखो ये जितना भी माइनस प्लस आ रहा है, फर्क कितना आ सकता है, आप देखो 5 में से 7 घटाओगे तो -2 आ रहा है, 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आ रहा है, यानी फर्क आ रहा है माइनस प्लस का, संख्याओं का फर्क नहीं आ रहा है, संख्याओं का फर्क नहीं आ रहा है। नियम ये कहता है कि सबको क्या करोगे, मॉड के फॉर्म में लोगे, ऐसे मॉड लोगे, मॉड यानी ये माइनस का 0.6 प्लस का वैसे ही बन जाएगा। यही किया है, देखो ये मीन वैल्यू है, इनमें से क्या कर दिया है, ये सारी अलग अलग वैल्यू घटा दी है, तो ये सबकी क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर आ गई बच्चों। और एब्सोल्यूट एरर को हमेशा क्या लिखोगे, डेल्टा A1 को क्या लिखोगे, अगर आप लिखोगे डेल्टा A1 तो डेल्टा A1 ये है बच्चों, हमेशा इसका मॉड ले लोगे। जितना भी नेगेटिव आ रहा है इन सबको क्या करोगे, पॉजिटिव लेके लिखोगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट, अब इनका क्या करोगे, अरिथमेटिक मीन ले लोगे बच्चों, इनका क्या करोगे, अरिथमेटिक मीन आप लोग ले लोगे। अरिथमेटिक मीन क्या आ रहा है, देखो ये वाला, ये क्या आ रहा है, अरिथमेटिक मीन ले लोगे। जितनी भी एरर्स आई पहले में आई, देखो यहां पे ध्यान देना बच्चों, ये 0.6 पे ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। अब वापस आओ, यहाँ पे कितना था, -0.06 है ना, इस पे ध्यान दो, -0.20, इन दोनों पे ध्यान दो बच्चों। अब यहाँ आओ, ये देखो माइनस को प्लस लिया है, यहाँ पे माइनस को प्लस लिया है, यानी सबको क्या करते हैं, प्लस लेके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और डिवाइड कर दिया यहाँ पर 5 का, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 0.11 सेकेंड। ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने बताया था एग्जैक्ट जो नियम है उसमें हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट नियम में हम हमेशा ये करते हैं 0.62 - 2.63 ऐसे करते हैं बच्चों, है ना। इसमें भी ये वाली संख्या को आगे रखते हैं फिर घटाते हैं, तो आंसर क्या आता है इसमें, आंसर आता है इसमें, देखो ये बड़ी संख्या है तो 0.01 किसका आता, माइनस का आता, लेकिन हमें पता है कि लेना तो प्लस ही है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूल्स में फर्क हो सकता है लेकिन आंसर में कभी भी आपका फर्क नहीं आएगा। चलिए तो ये क्या आ गया, ये डेल्टा टी मीन आ गया। अब आपके पास देखिए ये फॉर्मूला याद कीजिए, है ना। मैं स्लाइड वापस इसलिए लाता हूं ताकि आपको क्लियर रहे हर चीज। ये वाली याद कीजिए, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है, डेल्टा ए मीन बट्टे ए मीन। तो यहां पे आ जाइए वापस, डेल्टा ए मीन बट्टे ए मीन। देखिए तो डेल्टा ए मीन यानी ये टी वाली, अब ए की जगह टी आ गया, तो अगर मुझे रिलेटिव निकालनी है बच्चों तो कैसे निकालूंगा, रिलेटिव निकालूंगा 0.11 बट्टे में क्या लिख दूंगा बच्चों, बट्टे में लिख दूंगा टोटल जो आई आपके पास, ए मीन क्या आया था, टी मीन है ये वाला, इसको याद रखना, ये टी मीन है बच्चों, यहाँ पर ये टी मीन है। टी मीन कितना आया था 2.62, ये मीन वैल्यू कितनी आई थी 2.62, तो यहाँ से ध्यान दीजिए 2.62, ये आ गई रिलेटिव वैल्यू। डेल्टा ए मीन
बट्टा ए मीन से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर टी को टाइम पीरियड था उसको टी से लिखा था, इसलिए टी मीन बट्टे ये वाला। अब इसको परसेंटेज निकालना, कुछ नहीं करना सर, अगला परसेंटेज वाला आएगा, परसेंटेज में इसी को क्या कर देना है, 100 से मल्टीपल कर देना है। तो ये सारे आप ऐसे एक एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग वैल्यू दे रखी है, और ये सारी जो आई थी इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये सारी एब्सोल्यूट एरर थी, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ये सारी क्या थी, एब्सोल्यूट एरर। तो पहला आपको 3 चीजें पूछी थी, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ठीक है। और मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर तो ये है, टोटल जो है इसका निकाला। ये अलग अलग एब्सोल्यूट एरर है जो सब प्लस में दे रखी है, ये रिलेटिव एरर है, और लास्ट में परसेंटेज एरर है। तो आई थिंक ये मैथमेटिकल चीज क्लियर हुई होगी आप बच्चों की। चलिए अब एरर ऑफ सम और डिफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जगह पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम्स में भी ये आता है, कंपटीशन में भी ये चीज आने वाली है ना। देखिए, सपोज टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी रेस्पेक्टिवली, वेयर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर देयर एब्सोल्यूट एरर, वी विश फाइंड टू एरर डेल्टा जेड इन सम। एक बार सम में निकालना चाहते हैं और एक बार डिफरेंस में। अब ये मैथमेटिकली चीज़ें कैसे हैं, ये तो थ्योरी है जो आपके दे रखी है, जब आप किसी बुक से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी। चीज़ों को समझना कैसे, हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं बच्चों कि 2 चीज़ें आपके पास, एक ए है, वैल्यू दे रखी है, ए का मान जो है वो क्या दे रखा है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। मैंने क्या बताया था, जैसे ए अगर मान लेते हैं कि आपके पास लिख सका है, मैथ में बात करें तो ए की जो वैल्यू आ रही वो आ रही बच्चों 15 प्लस माइनस 5, ये वाली कि मतलब 15 तो इसकी वैल्यू है बच्चों, और प्लस माइनस 5 का क्या हो सकता है, इसमें घपला हो सकता है, एरर हो सकती है। सेम बच्चों जैसे बी दे रखा है ये वाली चीज, तो बी क्या है, मान लेते हैं 17 है और प्लस माइनस 3 है, यानी 17 तो इसकी वैल्यू है और 3 का इसमें घपला हो सकता है। यानी ए और बी में अलग अलग तो ये है एरर, अगर मैं ए और बी दोनों को जोड़ दूं तो उसके बाद जो उन दोनों का एडिशन आएगा उसमें कितना घपला हो जाएगा। भाई ए ने इतना घपला कर दिया, मान लो बी वाले ने घपला कर दिया ये वाला, अब मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, अब ये आपस में मिलके ये कितना घोटाला करेंगे। अब ए यहाँ था वो इतना घोटाला कर रहा था प्लस माइनस 5 का, ये वाला इतना कर रहा था, अब दोनों दोस्ती होगी, मिल गए, जुड़ गए आपस में, तो कितना घोटाला होगा ये हम निकालते हैं। तो देखिए ए और बी जब मिले तो एक अलग संख्या आएगी, वो जेड आएगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एडिशन होगा, ठीक है। इधर हम ये भी करते रहेंगे साथ साथ में। तो देखो वी हैव एडिशन करेंगे हम, तो एडिशन में हमने माना जब ए और बी मिले तो उनके आया जेड, ठीक है। ए और बी जो मिल गए तो उन्होंने क्या बना दिया, जेड बना दिया, और इनके जब मिलने से मुझे नहीं पता घपला कितना हुआ है, तो मैंने लिख दिया प्लस माइनस डेल्टा जेड, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। मतलब अगर इसमें एरर है, इसमें एरर है, तो ये जब दोनों मिलेंगे तो एरर ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली मैंने लिख दिया कि डेल्टा जेड आ गया, जब दोनों मिले तो उसमें एरर डेल्टा जेड आ गया। तो दोनों साइड लिखते हैं, देखो जेड बराबर ए प्लस बी, अगर मुझे जोड़ना है तो जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा जेड, यहाँ पर ए की एरर वाली वैल्यू कि ए और उसकी एरर प्लस बी और उसकी एरर को जोड़ दो, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है बच्चों। जेड प्लस डेल्टा जेड, यानी इनके जब एडिशन हुआ तो उसकी वैल्यू आई जेड और उसमें घपला था इतना, तो कैसे आया वो घपला, क्योंकि ए और उसका घपला प्लस बी और उसका घपला जो है हमने ऐड कर दिया। अब देखिए द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड क्या आ जाएगी, ए प्लस बी। इससे पहले एक और जो है आपके पास स्टेप आएगा, वो क्या आएगा उसको जो है जरा देखिए, वो स्टेप आपके पास ये आएगा। अगर ये समझ लोगे तो आगे वाले इजी हो जाएंगे, ये समझ लोगे तो आगे वाली चीजें बस इजी हो जाएगी। तो अब देखिए जेड इक्वल्स टू, यहां से अगला स्टेप क्या आ जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू ए, और यहां पे लिख दो बी, ये ए और बी को साथ में जोड़ दो, और प्लस माइनस आप इसके साथ में लिख दोगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये ध्यान रखना।
प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हमेशा ध्यान रखना है कि एरर जो होती है वो आपस में हमेशा जुड़ जाती है। क्या कर दोगे? जोड़ दोगे एरर, हमेशा जुड़ जाएगी एरर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम एरर कितनी आ गई? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी डेल्टा जेड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आपके पास जो है मैक्सिमम एरर आ जाएगी। हमेशा एरर जो होता है बच्चों क्या होती है? ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, ये ध्यान रखना है। ऐसे कैसे अगर डिफरेंस में निकालना है तो आप क्या करोगे? जैसे इसको एग्जांपल से समझो। 15 में एरर कितनी थी? प्लस माइनस 3 की मान लेते हैं। 17 में एरर मान लेते हैं प्लस माइनस 2 की। तो इन जब को जोड़ोगे तो 17 और 15 कितने हो जाएंगे? 32 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। तो इसकी वैल्यू आएगी 15 और 17 32, और उसमें एरर कितनी हो जाएगी? दोनों एरर्स को अलग अलग तरीके से जोड़ लेंगे। चलिए जी, माइनस में क्या करते हैं? यही चीज, तो a माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ पर सेम a माइनस बी यहाँ पर भी जुड़ेगी बच्चों। प्लस हो चाहे माइनस हो, एरर हमेशा जुड़ जाती है। यानी अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ 15 और प्लस माइनस को ये संख्या ले लूँ 2, और यहाँ पर ले लो 13 प्लस माइनस संख्या ले लूँ a, तो जब मैं इसको घटाऊंगा बच्चों तो 15 में से 13 जाएगा, पीछे कितना रहेगा? 2 रहेगा। लेकिन एरर अभी भी जुड़ जाएगी, प्लस माइनस एरर जुड़ जाएगी, 2 प्लस 3। एरर कभी नहीं घटेगी। ऐसा नहीं कि 2 में से 1 घटा के एरर को 1 कर दिया, नहीं, एरर हमेशा जुड़ जाती। देखिए, प्लस हो चाहे माइनस हो, तो मोटा मोटा क्या समझ में आया कि जो एरर है उनको जोड़ दो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा एरर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बारे में, जो है हम डिस्कस करेंगे। ये हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के बारे में डिस्कस करेंगे, ये हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बारे में किया। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार अपनी बुक के सवाल जरूर लगाना इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे, और अगर कोई डाउट हो तो वीडियो में ज़रूर पूछना। बहुत जल्दी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी, तो सारा जो है सिलेबस आपको वहाँ मिल जाएगा, PDF नोट्स वगैरह। तो कनेक्ट रहें, ट्यून करते रहें इस चैनल को और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।